آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، نکالے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل مقدس ہے زبور چیپٹر نمبر 56۔ تو مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں یہ جو ہے میں نے بتایا شاید سمجھ نہ آئے، زبور 56 اور سادہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی چھپن جا، پنجابی میں چھپن جا، تاکہ ہر ایک کو سمجھ آنی چاہیے۔ پہلی آیت سے 8ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرغوم ہے، اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت تجھے ڈر لگے گا، مجھے ڈر لگے گا، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں، وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آج کا موضوع ہے God puts your tears in a bottle۔ خداوند آپ کے آنسو کو بوتل میں محفوظ رکھتا ہے۔ داؤد بادشاہ فلسطینیوں سے لڑتا ہوا دشمنوں کے قابو آ جاتا ہے، جات میں علاقہ سازارہ دشمنوں کے چنگل میں ہے، انسان ہوتے ہوئے پریشان بھی ہے، ڈپریسڈ ہے، انسان ہوتے ہوئے خوف بھی ہے، آزمائش بڑی ہے اور دکھ ہے، لیکن ایسے میں وہ کہتا ہے خداوند میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں، یہ مشکیزہ مشق سے مشکیزہ
एक चमड़े की बोतल, इंग्लिश वर्जन में बोतल है, यानी बोतल इंग्लिश वर्जन में, इसमें जमा कर खुदा को कह रहा है। ये पुराने जमाना में जो गैर कौम थी उनमें ये रवायत थी कि जब उनका कोई मरता था तो सारे वावेला करते थे, रोते थे और कपड़े दिए जाते थे और भगोते थे आंसुओं के साथ, और जो जो आंसू बहते थे उनको वो एक बोतल में निचोड़ करके जमा कर देते थे, एक यादगारी के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और वो याद मनाते थे। और घर वाले भी याद रखते थे कि ये जो आंसू हैं ये उसके दोस्तों और उसके अजीजों की मोहब्बत का इजहार है, इसलिए उसकी मोहब्बत को और आंसू को यादगारी के तौर पर हमने बोतल में रख लिया ताकि याद मोहब्बत हो। तो ऐसी सिचुएशन में खुदा का बंदा दाऊद खुदा को कहता है कि मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में क्या कर, जमा कर। क्यों? कि वो जानता है कि मेरा खुदा जिस पर मेरा तवक्कुल है वो मेरे आंसुओं को देख रहा है, बोतल में जमा करेगा, वो मेरे आंसुओं को याद रखेगा और याद करेगा। वैसे खुदा अपने ईमानदारों की सारी बातें, रासबाजों की सारी बातें जो उसके लिए, उसकी बादशाह के लिए, उसके पीछे चलने के लिए हम करते हैं, वो हमेशा याद रखता है। एक औरत आई, उसने इत्र डाला, उसने कहा ये तेरी यादगारी के लिए किया जाएगा। यहाँ तक लिखा कि को पानी भी पिलाओगे ठंडा तो वो भी अजर हरगिज नहीं खोएगा। यीशु पाकला में लिखा कि नजरा तेरियां भी हो, वो हमारी दुआओं को भी याद करता है और वो हमारी नजरों को भी याद रखता है, वो हमारे शुक्रानों को भी याद रखता है, वो हमारी खिदमत को भी याद रखता है, वो हमारे दुखों को भी याद रखता है, और वो हमारे आंसुओं को भी अपनी बोतल में याद रखता है। वो ये नहीं कि वो आपके आंसू नहीं देता। कभी कभी हम इंसान ईमानदार होते हुए सोचता है कि मेरे आंसू कोई नहीं देख रहा। रात को हम रोते हैं, तन्हाई में शायद आंसू बहाते हैं, शायद आजमाइश है, दुख है, लेकिन आप सोचते हैं बेशक इंसान आपके आंसुओं की कदर ना करे, बेशक इंसान ना जाने के आप आंसू बहा रहे हैं, लेकिन एक है जो आपके आंसुओं की कदर करता है। वो गिरते हैं और खुदावन उसे अपनी बोतल में जमा कर देता है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है इतना ज्यादा। और ये आंसू जो है बोतल में जमा करने की दुआ, इसका मतलब ये है कि उसका तवक्कुल, अभी सारी आयत में मैंने पढ़ा, उसका तवक्कुल खुदा पर, और 2 दफा लिखा है उसके पाक कलाम पर है। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। ऐसी सिचुएशन में जब वो घिरा हुआ है, दुश्मन मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हालात में दाऊद बादशाह ये जो आंसुओं की बात करता है, इसका मतलब ये है कि वो खुदा पर गहरे तौर पर एतमाद रखता है, उसके कलाम पर गहरे तौर पर एतमाद रखता है, और इसलिए वो कहता है इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं इंसान से नहीं डरता हूं, मेरा छुड़ाने वाला मुझे छुड़ाएगा, वो मेरे आंसुओं की कदर जानता है, वो मेरे आंसुओं को एक तरह से गिनता है, तब वो अपनी बोतल में याद रखता है आंसू, और मेरा छुड़ाने वाला मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि वही मेरा फख्र और वही मेरा छुड़ाने वाला है।
اور آپ کو انکریج کرتا ہوں، اگر آزمائش میں، مصیبت میں، دکھوں میں، پریشانی میں، کسی بھی سچویشن میں آپ کراہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو ان آنسو کی قدر ہے جو اعتماد میں بہائے جائیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے بہائے جائیں، خدا پر توکل کرتے ہوئے بہائے جائیں، اس پر یقین رکھتے ہوئے بہائے جائیں۔ ان آنسو کی بہت خدا کے سامنے قدر اور ویلیویبل آنسو ہیں کہ ہم یقین رکھیں۔ آنسو بہتے ہیں، اوکے، تکلیف ہوتی ہے، اوکے، آنسو بہتے ہیں، بہنے دیں، لیکن توکل اس پر رکھیں کہ وہ اٹھے گا اور دشمن شرمندہ ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کبھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ ایمانداروں کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں شاید خدا ہمیں چھوڑ گیا ہے، لیکن نہیں، جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمارے آنسوؤں کو بھی اپنی بوتل میں جمع کر لیتا ہے، ہماری گفتگو کو بھی دفتر میں لکھ لیتا ہے۔ ملاکی کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے، ملاکی کی کتاب میں کہ جب لکھا ہے کہ پہلے آیت میں یہ لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں کہ انہوں نے کہا خدا کی عبادت کرنا لا حاصل ہے، اس کے حضور ماتم کرنا اور آنسو بہانا لا حاصل ہے۔ ملاکی کی کتاب یہ آخری باب میں جائیں تو پھر نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت کرنا لا حاصل ہے اور اس کی حضوری میں آنسو بہانا لا حاصل ہے اور اس کی حضوری میں ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ تو لکھا ہے تب راس بازوں نے، تب خدا ترس لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، اور لکھا ہے کہ یہ گفتگو خدا کے یادگار دفتر میں لکھی۔ کتنے آپ قیمتی ہیں، خدا آپ کی باتیں بھی لکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آنسو بہانا فضول ہے، ماتم کرنا فضول ہے، اس کی حضوری میں رونا فضول ہے، عبادت کرنا فضول ہے، پرستش کرنا فضول ہے، لیکن خدا ترسوں نے کیا گفتگو کی ہوگی اس کے بعد؟ کی ہوگی نہیں بھائی یہ کی ہوگی کہ اس کا تو فائدہ ہے، اگر وہ آنسو جو اس کی حضوری میں بہہ گئے اس کی قدر ہے، وہ آنسو جو ایمان کے ساتھ بہہ گئے اس کی قدر ہے، وہ آنسو جو مصیبت ہو لیکن توکل اس پر ہو ان کی قدر ہے۔ تو یہ ساری باتیں خدا کے یادگار دفتر میں لکھی جاتی ہیں۔ خدا کبھی بھولتا نہیں، نہ آپ کو چھوڑتا ہے، اور محبت کے آنسو کی بہت بڑی قدر ہے۔ خدا نے یسوع مسیح خود لازر کی قبر پر جب گیا تو کیا لکھا ہے کہ اس کے آنسو، یسوع مسیح کے 3 دفعہ خدا نے یسوع مسیح کے آنسو بائبل میں لکھا ہے، یہ لکھی باتیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جو نہیں لکھا گیا اور موقع پر بھی آنسو بہانے۔ ہمارا خدا یسوع مسیح جس کو ہم مانتے ہیں، اگر ہم روتے ہیں وہ بھی روتا ہے، یہ بائبل میں ہم آنسو بہاتے ہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ جو کہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے چھڑانا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا یہ اظہار ہے۔ ہم ہنستے ہیں، وہ ہنستا ہے، ہم روتے ہیں، وہ روتا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جس طرح ماں، میں نے دیکھا ماں کو، بچہ ہنستا ہے ماں ہنستی ہے، بچہ روتا ہے ماں بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ محبت کے آنسو جو خدا کی حضوری میں ہم بہاتے ہیں، ان کی بھی قدر ہے۔ جو مصیبت میں اس پر توکل کر کے ہم آنسو بہاتے ہیں، اس کی قدر ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور جو اس کی محبت میں ہم آنسو بہاتے ہیں، اس کی بھی کیا ہے؟ قدر ہے، وہ ویلیویبل ہے،
उन आंसू को खुदा अपनी बोतल में यादगारी के तौर पर जमा कर लेता है। और आपको तजर्बा होगा, मुझे खुद तजर्बा है, जब कई दफा मैंने, एक दफा नहीं सैकड़ों दफा सारी जिंदगी में, जब उसकी सलीब का मंजर मेरे आंखों के सामने आया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कई दफा मैं सफर में मुझे तजर्बा हुआ है, जब मैंने उसकी मोहब्बत को देखा, फील किया, तो चलते चलते सफर में मेरे आंसू बहना शुरू हुआ ऑटोमेटिक। कभी कभी मैं सोया हुआ, लेटा हुआ बेड पर, उसकी मोहब्बत मेरे ज़हन में आई, दिल में आ गई, फील मैंने किया, तो मेरे आंसू बहना शुरू हो गया। आपका भी तजर्बा होगा कि खुदा की मोहब्बत में आंसू आप बहाते हैं, है ना? और खुदा की मोहब्बत में उसे, उसकी मोहब्बत को, वफादारी को याद करते हैं कि खुदा तो वफादार है, तो आंसू बहते हैं कि नहीं? लेकिन इन आंसुओं की कदर खुदा करता है। हालेलुया। ये कोई दूसरा कदर करे ना करे, इंसान कदर करे ना करे, लेकिन खुदा आपके आंसुओं की कदर करता है। हालेलुया। और वो जाने कि आपको कभी छोड़ता नहीं है, वो वफादार है। और दाऊद बादशाह ने, इसीलिए ये उसके ईमान का इजहार है कि मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में क्या कर ले, जमा कर ले, क्योंकि वो जानता है कि मेरे आंसू जो है वो फजूल नहीं होंगे। खुदा इसकी क्या करेगा, कदर करेगा। और वो कहता है कि मेरा फख्र क्या है, मुसीबत के वक्त क्या फख्र है, खुदा पर और उसके, और कलाम हमें तसल्ली देता है। जब हम पढ़ते हैं, खुदा देखता है अपने लोगों की मुसीबतों को। खरूज की किताब 3 बाब 7वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि खुदावन ने क्या लिखा है, खुदावन ने अपने लोगों की तकलीफ को खूब देखा। जब खुदावन के लोग मुसीबत में थे, आसानी में थे, परेशानी में थे, दुखों में थे, तो बाइबल मुकद्दस में पहले लिखा है खुदा ने अपने लोगों की तकलीफ को खूब देखा, थोड़ा नहीं देखा, बड़ी गहराई से देखा। इसका मतलब है खूब देखा, बड़ी डिटेल के साथ देखा कि मेरे लोगों को क्या क्या एजाज सानी में मुश्किलात हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं। एक एक मुसीबत, एक एक परेशानी जो है, डिटेल के साथ खुदा आपकी मुश्किलात को देखता है और जानता है। और फिर ये लिखा है कि उसने अपने लोगों की फरियाद को क्या किया, सुना, और अपने लोगों के दुखों को उसने कहा मैं जानता हूं। और फिर खुदा ने कहा कि मैं छुड़ाऊंगा और उनको निकाल लूंगा। हालेलुया। खुदा जितने आपके दुख हैं, आपकी लिस्ट है परेशानियों की, 1 2 3 4 5 6, ये परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी। खुदा कोई जाने ना जाने। तो कभी कभी हम कहते हैं कि साढ़ा तो कोई ना सुनता, जानने की बजाय सुनता भी कोई जानता ही नहीं। लेकिन आपका हौसला बढ़ाता हूँ, खुदा आपके दुखों की सारी तफसील को भी जानता है। क्या क्या आपको परेशानी है, मुसीबत है, बीमारी है, काल है, भूख है, नंग है, खौफ है, डर है, दहशत है, क्या है, हर चीज वो जानता है। उसके कलाम पर मेरा फख्र है। कलाम में क्या लिखा है, मैं जानता हूं और मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा और इन आज़माइशों से निकाल लूंगा, क्योंकि खुदावन कादिर मुतलक है। वो आज़माइश में से निकलने की राह जो है वो तैयार करता है।
बशर्ते कि हम क्या करें कि मुसीबत के वक्त तवक्कुल करें। बेशक आंसू बहें इंसान होते हुए उसके कलाम पर और उस पर एतमाद करें। ये दाऊद बादशाह का एतमाद है। फिर खुदा की पाक हजूरी में ये लिखा हुआ है कि मुसीबतें आएंगी ईमानदार पर, रास्तबाजों पर मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमने क्या करना है? ईमान में कायम रहना है, घबराना नहीं है, गुमराह नहीं हो जाना है। ये यीशु मसीह ने खुद फरमाया है। और ये जानना है कि वो हमारे साथ है, घबरा नहीं जाना। तो जब आजमाइशें आती है हम घबरा जाए, बंदा गुमराह हो जाता है। लेकिन खुदा की राह से फिर जाना, गुमराह, उसके कलाम पर तवक्कुल ना करना, गुमराह, उस पर यकीन ना करना, गुमराह, उसकी राहों से हट जाना, गुमराही। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो दुखों मुसीबतों में आंसू बहाता है और कायम रहता है, उसके लिए अजर भी बहुत है। और हमें याद रखना है कि हमें आजमाइशों से दो चार होना है, लेकिन खुदा छुड़ाने वाला है। उस वक्त हमें क्या करना है? उसकी मोहब्बत में कायम रहना है। मत्ती की इंजील मुकद्दस 24वां बाब नावियात में क्या लिखा है? लिखा है कि लोग तुमको क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और क्या करेंगे? कत्ल करेंगे और क्या करेंगे? मेरे नाम की खातिर अदावत रखेंगे। ऐसा है। लेकिन ऐसे हालात में जब हम ईमान में कायम रहेंगे, हम आंसू भी बहाते हैं, बहाएंगे, तो इन आंसुओं की कदर होगी। ये आंसू खुदा अपनी बोतल में जमा करेगा, जो उसके नाम की खातिर, जो उसके नाम की खातिर अदावत रखने के सबब से लोग मुसीबत पैदा करेंगे, यहां तक कत्ल भी करेंगे, यहां तक पकड़वा भी देंगे, और यहां तक भी कि मत्ती की इंजील 10वां बाब 36वें आयत में लिखा है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। ये भी बाइबल की बात लिखी हुई है। ना सिर्फ दूसरे लोग, बल्कि ऐसा वक्त भी आएगा कि लिखा है, लिख ले 10वां बाब 36वें मत्ती की इंजील के दुश्मन तेरे घर ही के लोग होंगे। हो सकता है, लेकिन क्या करना है हमने? ईमान में और मोहब्बत में। क्या ये बाइबल की सच्ची बातें हैं? और घर के लोग होते हैं? जी हाँ, मसाले एक तो ले लें। यूसुफ को कौन कुएं में डालने वाला था? जी, उधर भाई सके। आज देखो हालात मैं देख रहा हूं, ये लड़ाइयां झगड़े, भाई भाई को पकड़वा रहा। दुश्मन तेरे घारी के क्या होंगे? लोग होंगे। आज बड़े खुदावंद के लोगों के खिलाफ उसके घर ही के लोग, कई मिसालें हैं। कई ऐसे लोग हैं, ऐसे हालात में मुसीबत पैदा करने का सबब बनते हैं। एजार सानी को मुहैया करने का सबब कई बनते हैं। आपने जो कहलाते क्या हैं? आपने कई लोगों ने ऐसी मुसीबतें पैदा की कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए, कि जिनसे
मसीही लोगों को गुजरना पड़ा, मुसीबतें उठानी पड़ी। तो जी ऐसी मिसालें देखी है कभी आपने? जी याद है कि ऐसे अपने लोग हैं जो कलीसिया के लिए क्या है, मुसीबत का सबब बनते हैं और पकड़ाते हैं, फाड़ लो इन्हें, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अब कोई गल नहीं, इन्होंने आसानी आ जाएगी, कोई इन्होंने फाड़ लो। कुछ ऐसे लोग देखे आपने हैं? आप हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब सही मैं कह रहा हूँ। और बाइबल ऐसे सच्ची, घर के लोग भी ये हालात आ गए हैं कि आपके अपने लोग आपके लिए मुसीबत पैदा करेंगे। आपके अपने लोग जो मसीही कहलाते हैं, खिदमत भी शायद करते हों, लेकिन आपके लिए मुसीबत पैदा करने का क्या बनेंगे। लेकिन ऐसे हालात में ये याद रखें, जब आप उस की पैरवी करते हुए अपनों से और गैरों से सताए जाएंगे, और उस सताए जाने के दौरान आपके जो आंसू बहेंगे, खुदा उन आंसुओं की कदर करता है और वो बोतल में जमा करेगा और आपको तो जानकारी देगा, लेकिन दुश्मन शर्मिंदा होगा। इसलिए याद रखें कि आपके आंसुओं की, ईमानदारों के आंसुओं की जो बहाए जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, कदर है, और बहुत ज्यादा क्या है, अजर भी है। ना सिर्फ खुदावन आपके आंसू बोतल में जमा करता है, बल्कि जो आंसू बहाते हैं, दुख सहते हैं, ईमान में कायम रहते हैं, उनके लिए बहुत अजर भी है। हम एक दो हवाला जात पढ़ेंगे, निकालें, और कोई पढ़ने में मदद भी करेगा। मत्ती की इंजील 19वां बाब जल्दी से निकालें, और उसका 27वां बाब उसकी 27वीं आयत से 29वीं आयत तक। मत्ती 19वां बाब 27वीं आयत से 29वीं आयत तक। जो निकाले खड़ा होके बुलंद आवाज से पढ़े, इसका बहुत बड़ा अजर है। 27वीं आयत से 29वीं आयत तक बुलंद आवाज से पढ़े। इस पर पतरस ने जवाब में उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जहाज के पथ पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो ही हो। 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 टुकड़ों का हिस्सा। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम लिखा कर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन आमीन। मेरे नाम की खातिर अगर कुछ छोड़ा है, और मेरे नाम की खातिर क्या लिखा है, खेतों को हैं, और खानदान को, घरों को, बच्चों को, ऐसी सिचुएशन में होता है जब एजार सानी होती है, तो एजार सानी में ऐसा होता है कि लोगों को घर भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसी एजार सानी बहुत ज्यादा होती है कि एक दूसरे से जुदा भी हो जाती है। ऐसी बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन अजर क्या है, घबराना नहीं है। जमीन पर तुम्हें 100 गुना मिलेगा और आने वाले जहान में हमेशा की। खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो हेरोदेस बादशाह पीछे चढ़ गया कि इसे कत्ल कर देना।
اور آپ کہانی سے واقف ہیں کہ سارے جتنے بچے تھے میل، ان کو ہیرودیس نے کیا کروا دیا؟ دہشت پھیل گئی، اور خدا یسوع مسیح کو ہیرودیس بادشاہ قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن خدا کی یہ وزڈم ہے ہمیں سکھانے کے لیے۔ مقدسہ مریم کو، یوسف کو کیا کہا گیا؟ شاباش، کہ بیت لحم کو چھوڑو، کہاں چلے جاؤ؟ مصر میں چلے جاؤ۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی بچپن میں ریفیوجی، پناہ گزین بنا، تو آج اس کے لوگ بھی ہیں جو مسیح دکھ، آزمائش میں، اعزاز ثانی میں کبھی کبھی ان کو جان چھپانا پڑتی ہے۔ محفوظ جگہ پر یہ وزڈم کلام میں ہے۔ اگر یسوع کے ساتھ ہوا تو انسانوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کئی ہیں جو پناہ گزینوں کو اپنے گھر کے لوگ دکھ دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے گھر بار چھوڑے نکل گئے، ان کے لیے دعا کرنے کی کیا ہے ضرورت۔ لیکن ان کے آنسوؤں کو کون دیکھتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے۔ ان کی مصیبت کو کون دیکھتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے۔ انسان کبھی کبھی پرابلم اور زیادہ کریٹ کرتا ہے اپنے گھر کے لوگ، لیکن حوصلہ افزا بات کیا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا کلام کے مطابق۔ ہم بھی کہیں گے داؤد بادشاہ کی طرح کہ مصیبت، آزمائش، اعزاز ثانی، دکھوں میں میرا فخر، میرا خدا اور میرا فخر اس کے پاک کلام پر۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، کلام کی طرف لوٹنا چاہیے، کلام کو پڑھنا چاہیے۔ بہت بڑا اجر ہے۔ مت سوچیں کہ جو دکھ ہم سہتے ہیں اس کا اجر نہیں ہے، مت سوچیں کہ جو آنسو آتے ہیں اس کا اجر نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھ لیں، متی کی انجیل مقدس، اس کا 5واں باب 11ویں آیت سے 12ویں آیت، یہ بھی حوالہ پڑھیں جلدی سے، جو پہلے نکالے کھڑا ہو کے جلدی سے پڑھیں۔ اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے۔ ہمارا فخر خدا پر اور ہمارا فخر اس کے پاک کلام پر ہے، جس طرح داؤد بادشاہ کہتا ہے مصیبت کے وقت۔ دیا پڑھیں 10 سے 12 11 سے 12 11 سے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ آمین۔ آگے خوشی کرنا یس اور نہایت شادمان ہونا، کہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا ہے۔ یس، جب آزمائش آئے، لوگ ستائیں تو کیا کرنا؟ خوش ہونا۔ مطلب خوشی کا کیا ہے یہاں پر؟ اندر تم بے دل نہ ہونا، تم پریشان نہ ہونا، خوش ہونا، کیا جان کے کہ تمہارا آسمان پر اجر ہے۔ اور پھر مضبوط کیا کلام نے، ہمارا توکل اور ہمارا فخر کس پر ہے؟ خدا پر، داؤد بادشاہ کہتے ہیں، اور اس کے کلام پر ہمارا فخر ہے۔ یہ ہمارا فخر ہے، اس سے ہمیں مضبوطی ملتی ہے۔ اور یہ بھی دلیل دی کیونکہ خدا کا کلام دلائل کے ساتھ ہے، میرا جوش نہیں، ایموشنل ہو جانا ہی کافی نہیں۔ دلیل کیا دی کہ تم سے پہلے نبیوں کو بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبی ان کو بھی ستایا تھا،
तो इसलिए तुम भी सताए जाओगे, लेकिन तुम्हारा आसमान पर। तो ये कलाम हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है। एक और हवाला पढ़ लेंगे, आखिरी हवाला, ज़बूर 126, 5वीं और 6ठी आयत। पास्टर नदीम खड़े होकर पढ़े। ज़बूर 126, 5वीं और 6ठी आयत। हम ये सीख रहे हैं कि खुदा हमारे आंसुओं की क्या करता है, कदर करता है, और अपनी बोतल में जमा करता, याद रखता है आपके आंसुओं को, भूलता नहीं है। ज़बूर 126, 5वीं और 6ठी आयत। जो आंसुओं के साथ होते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो आंसुओं के साथ होते हैं, आंसुओं के साथ, आंसू हैं लेकिन ईमान में कायम है। आंखों में आंसू हैं लेकिन उसकी मोहब्बत में कायम है। आंखों में आंसू है लेकिन परूस की तरह कहते हैं, हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। ना तंगी, ना नंगापन, ना तलवार, ना फरिश्ते, ना भूख, ना प्यास, हमें कोई चीज गुमराह नहीं कर सकती। कोई चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। वो फिर क्या करेंगे? जो आंसुओं के साथ होते हैं खुशी के साथ काटेंगे। खुशी से काटेंगे। खुदा वक्त देगा, आंसुओं के बाद खुशी होगी, गम के बाद हमें अजर मिलेगा अगर हम कायम रहते हैं। हालेलुया। आगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने फूले लिए हुए शादमान लौटेगा। हालेलुया। शादमानी से फूले जो है वो क्या करेगा? जमा करके लौटेगा। इतना फल, इतनी बरकत मिलेगी कि जो आप खो चुके हैं उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। फूले बांध बांध कर। हालेलुया। इसलिए मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं। अगर दुख आ जाए, आंसू आए, क्योंकि आते हैं, मुसीबत है, गमज़दा होते हैं, ओके, मुबारक है वो जो गमगीन है, तो वो क्या पाएंगे? तसल्ली पाएंगे। जो आंसू ईमान में बह जाए मुसीबत में, उस पर तवक्कुल करते हुए बह जाए, उसकी मोहब्बत में बह जाए, उसकी खिदमत में बह जाए, उसकी पैरवी में बह जाए, उसकी इबादत में बह जाए, उन आंसुओं को याद रखें, खुदा अपनी बोतल में जमा कर लेता है। कदर करता है आपके आंसुओं की और बरकत देता है। जो आंसुओं के साथ बोएगा खुशी से काटेगा। क्यों खुशी से काटेगा? कि उसने आंसुओं के साथ ईमान को कायम रखा, मसीह की मोहब्बत को क्या रखा, निर्आंसू बहा के गुमराह नहीं हो गया, आंसू बहा के बेईमान नहीं हो गया, आंसू बहा के घबरा नहीं गया, आंसू बहा के खुदा से दूर नहीं हो गया, आंसू बहा के गुमराही का शिकार नहीं हो गया, बल्कि कायम रहा है। और जिस दाऊद बादशाह ने ये कहा कि मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा कर ले, उसी दाऊद ने ये कहा कि मेरा फख्र खुदा और उसका पाक कलाम है। आंसुओं से बो के और खुशी से आपने देखा होगा माँ, मैं कहता हूँ और ज्यादा स्पेशल बरकत पाएंगे वो। माँ देखती है जब बच्चा रो रहा होता है तो माँ का दिल बड़ा नरम होता है, ओए उसका दिल शिकस्ता हो जाता है। माय गुडनेस, वो देखती माँ मेरा बच्चा रो रहा है, वो भाग के आती है और इसके क्या कहती है, आंसू पोंछती है। माँ को ज्यादा पता है, जब आंसू पोंछती है, अगर हंसता हो
तो मेरा ख्याल है इतनी वो बात ना करे जो मैं करने लगा। तो जब रोता हूँ तो वहां जैसे चुप कराने के लिए और आंसू पहुंचे तो फिर वो कहेगी आप बताओ तुझे क्या चाहिए। ऐसा होता है या नहीं? और देर नहीं कहती भी दास उनकी चाहिए तो कभी आता भी हाथ दिया लोग ठीक है कहने लगा है ओके ओके ओके। एक मुहावरे ने कि बच्चा रोए ना तो मां कहती है कि काम कर रही जिदों फिर बच्चे ने पंडी पाई पंडित मुझे छाड़ अगर माँ ऐसा करती है तो वो जिसने माँ की ममता डाली है वो कितना आपको प्यार करता है और आपके आंसू पूछता है कहना अब बता मुझे क्या चाहिए, अब बता तू काम रहा क्या चाहिए। मैं वफादार हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तेरे लिए जान दी है। इसलिए आंसू के साथ उसमें कायम रहे। वो आपके सब आंसू क्या कर देगा, पहुंच देगा और आजमाइश से निकालेगा। और आखिर में भी मुकाशवा की किताब में ये लिखा है कि आंसू पहुंचने के लिए यीशु आ रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि वो जल्द आ रहा है और वो तमाम आंसू क्या करेगा, पहुंच देगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहा है। वो जमीन पर भी आपके आंसू पहुंच देता है, अपनी बोतल में जमा कर लेता है, याद रखता है किस लिए आंसू बहने हैं और फिर आंसू पहुंचने के लिए आ रहा है टोटली। ना कोई वहां क्या है काल, ना वहां भूख, ना वहां गर्मी, ना वहां सर्दी, ना वहां वावेला, ना वहां रोना और ना वहां उसके बाद लास्ट खुदा ने आंसू आके पहुंच देंगे। तो इसलिए क्या करें, हम ईमान में कायम रहे। हालेलुया। बेदिल ना हो जाए, ना उम्मीद ना हो जाए, घबरा न जाए, गुमराह ना हो जाए, बल्कि आंसुओं में चलते रहे। हालेलुया। आगे बढ़ते रहे क्योंकि अजर बहुत बड़ा है। गॉड ब्लेस यू।